जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अरे जो आज का जो टॉपिक है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था आपके साथ, इस बात करना चाहता हूँ आज बिकॉज़ मुझे भी उतना ही दुख और उतनी तकलीफ़ है इस बिजली के टैरिफ्स को देख के, बिजली के बिल्स को देख के, जितना पाकिस्तान के किसी भी शहरी को हो सकती है। तो मैं देखता हूँ यार, मतलब दिस इज़ दी हाइट, ये तो हद है। एक एवरेज घर जिसमें 2 पंखे चलते हैं यार, जिसके अंदर जो है वो 2 बल्ब चलते हैं, उनको 20-20 हज़ार के बिल आ गए हैं। अब 20 हज़ार सैलरीज नहीं है किसी की, वो कमाता नहीं है बंदा, 20 हज़ार उसका बिल आ जाता है उसको। तो यार कहाँ से पूरा करेगा वो बिल? आप जो है वो डाल देते हैं लोगों के ऊपर और एक्सपेक्ट करते हैं कि फिर वो लोग बिल जमा कराना शुरू कर दें। तो यार लोगों ने खुदकुशियाँ करनी शुरू कर दी हैं। पीपल आर मेकिंग सुसाइड्स। लोग जो हैं, लोग मर रहे हैं अपने आप को। लोग कत्ल करने पर जो है अपने आप को, बच्चों को कत्ल करने पर जो है लोग आ गए हैं। तो आपको नज़र नहीं आता यार, यू कैन नॉट सी इट। आप देख नहीं सकते हैं इसको यार। और आप जो है, गवर्नमेंट जो है वो आगे कहती है कि भाई हमारे पास कोई सोल्यूशंस नहीं है, हमारे पास कोई। यार सोल्यूशन के घर चले जाएं आप। अगर आपके पास सोल्यूशन नहीं है और गवर्नमेंट में हो गया, आप ये बात कहते हैं हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, तो फिर आप गवर्नमेंट में हैं क्यों? फिर आप घर जाएं और उनको आने दें जिनके पास सोल्यूशंस हों। और दूसरी बात ये है कि मैं तो वोटर हूँ, मेरा काम आप लोगों को वोट देना है। आप वोट के ऊपर आए हुए हैं यहाँ। तो अगर आप इतने ही इनकॉम्पिटेंट हैं कि आप मेरा वोट लेने के बाद मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, और 70 साल से हम आप लोगों को वोट दे रहे हैं, 75 साल से वी आर गिविंग यू द वोट, आप हमारे वोटों पर आ रहे हैं, और आप 75 साल के बाद हम अगर कहते हैं कि जी हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो फिर डेफिनेटली फिर शायद ये हमारी अपनी गलती है कि हम आप लोगों को बार बार सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इरिटेटिंग और दुखने वाला जो है ये मैटर है कि आप एक आम बंदे को, जो बेचारा अपने अब रोटी से रह गया है, अपने खाने से रह गया है, उसको आप 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार, 50-50 हज़ार के बिल भिजवा रहे हैं और उनको खुदकुशी पर मजबूर कर रहे हैं। तो दिस इज़ क्रिमिनल। खुदा के लिए फिर सोचिए। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि यार अगर मुल्क में बिजली नहीं है या बिजली कम है, तो कोई ऐसा मैटर नहीं है दुनिया के अंदर ये जो पहले किसी और मुल्क के पास जो है ना हो, या किसी और मुल्क ने फेस ना किया हो। हज़ारों मुल्क आपके पास और ऐसे हैं जहाँ पर ये बिजली के प्रॉब्लम्स जो हैं वो रहे हैं, और उन प्रॉब्लम्स को अगर आप देखें तो उन प्रॉब्लम्स के हल भी हैं। सो एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। पिछले 15 साल से आपके पास बिजली का मसला है और आप उसका हल नहीं निकाल सक रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर ये सोचना चाहिए हम सबको कि ये शायद कॉम्पिटेंसी के प्रॉब्लम है। हम जिन लोगों को वोट देते हैं शायद वो इतने कॉम्पिटेंट ही नहीं है कि वो हमारे लिए 15 साल में भी कोई सोल्यूशन निकाल के ला सकें और इन मसलों को हल कर सकें। अच्छा, एनीवेज, क्योंकि ये डेफिनेटली जिस तरह बाकी सब तकलीफ़ में है, बाकी प्रॉब्लम में है, तो शायद आई एम ऑल्सो इन वन ऑफ देम। शायद थोड़ा सा मैं जज्बाती भी हूँ इस चीज़ को लेकर, लेकिन आई एम सॉरी। लेकिन ये वही चीज़ है जो एक आम पाकिस्तानी सोच रहा है, मैं भी वही सोच रहा हूँ। एक आम पाकिस्तानी देख रहा है, मैं भी वही देख रहा हूँ। सो एनीवेज, स्टिल देयर आर सॉल्यूशंस। अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो सॉल्यूशंस आज भी मौजूद हैं। बहुत सारी चीज़ें जो की जा सकती हैं, जो 3 महीने में, 6 महीने में जो इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। अगर आप पाकिस्तान की डेमोग्राफिक्स को देखें तो पाकिस्तान में तकरीबन कोई 70 के करीब डिवीजन हैं, 40 के करीब पाकिस्तान में जो है डिवीजन हैं। पाकिस्तान इज़ ऑल टुगेदर 40 डिवीजन्स तकरीबन पाकिस्तान के अंदर हैं। सिंध में, बलूचिस्तान में, KPK में, पंजाब में, GB में, कश्मीर में तकरीबन 40 डिवीज़न हमारे पास हैं, और तकरीबन कोई 170 के करीब हमारे पास जो हैं डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अच्छा, अब आपका जो टैरिफ है, वो टैरिफ आपने अक्रॉस द बोर्ड हर डिवीजन पे इकट्ठा लगा दिया। भाई वो टैरिफ क्यों आपने इकट्ठा लगाया? सो द वेरी वेरी फर्स्ट थिंग यू कैन डू, जो आप कर सकते हैं, अगर एक सब डिवीजन में चोरी होती है तो उसका बिल मैं क्यों पे करूं? या एक जो है डिवीजन के अंदर चोरी होती है तो उसका बिल मैं क्यों पे करूं? किसी और एरिया में अगर चोरी होती है तो उसका बिल मैं क्यों पे करूं? देयर आर सो मेनी डिस्कोज इन पाकिस्तान। मिसाल के तौर पर अगर ISCO के इलाके में ज़्यादा चोरी होती है, मिसाल दे रहा हूँ, तो लेस्को वाले उसका बिल क्यों पे करें? कि लेस्को के इलाके में ज़्यादा चोरी होती है तो फिर किसी और इलाके का जो डिस्को है वो क्यों उसका बिल पे करे?
तो बिल अगर चोरी हो रही है, लाइन लॉसेस हो रही हैं, तो फिर जहाँ पर हो रही है वहीं पर उसको जो है वो पे होना चाहिए। तो सबसे पहले जो काम किया जा सकता है, जिस पे कोई बड़ी साइंस इसमें इन्वॉल्व नहीं है, आप जो टैरिफ है उसको डिवीजन बेसिस के ऊपर डिफरेंट करें। आप टैरिफ को डिवीजन बेसिस के ऊपर रखें, यानी कि हर डिवीजन का पाकिस्तान के 40 डिवीजन हैं, तो हर डिवीजन का टैरिफ अलग हो। जिसके पास लाइन लॉसेस चोरी कम है उसका टैरिफ कम हो, और जिसके पास चोरी और लाइन लॉसेस ज़्यादा हैं उसका टैरिफ आप बढ़ाएं। अगर जो है वो फॉर एग्जांपल ISCO के अंडर अगर 10 डिवीजन आ रहे हैं और 8 डिवीजन आ रहे हैं, तो ISCO का टैरिफ इन 8 डिवीजन्स के लिए सेम नहीं होना चाहिए। इसमें से जो डिवीजन्स ज़्यादा बिजली की लाइन लॉसेस में शामिल हैं या चोरी वहाँ पर ज़्यादा होती है, तो उनका बिल ज़्यादा होना चाहिए, और जिनके पास जो है लाइन लॉसेस कम है उनका बिल कम होना चाहिए। तो फिर डेफिनेटली जो है वो, अगर मेरे पास लाइन लॉसेस कम है, चोरी कम है, तो भाई मैं क्यों बिल पे कर रहा हूँ उन लोगों का जो चोरी करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो की जा सकती है, जिसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप करना चाहे, हमने देखा है कि अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो फिर दर्जनों बिल भी अप्रूव हो जाते हैं, फिर सब कुछ हो जाता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और गवर्नमेंट ना करना चाहे तो फिर सिर्फ आपके मेरे लिए सिर्फ एक्सक्यूज होते हैं गवर्नमेंट के पास। अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो ये एक डुएबल फार्मूला है। आप डिवीजन बेसिस के ऊपर जो टैरिफ है बिजली का, उसको जो है वो उसका नफाज करें, ताकि कम लाइन लॉसेस और कम चोरी वाले इलाकों के अंदर जो है आपके टैरिफ कम हो जाए। तो पहला ये हो सकता है। दूसरा ये है जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यार आपने जो एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है जिसके अंदर आप जो है वो नेट मीटरिंग की सहूलत देते हैं, यार खुदा के लिए मतलब हैव सम लॉजिक, कुछ तो लॉजिक रखें यार। 1 मीटर लगाने में लाख से, बल्कि शायद 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए लग जाता है। ये फीसें जमा कराओ, ये करो, इसको खुश करो, आप जो है वो 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए एक नेट मीटर लगाने के बदले लगा देते हैं। तो भाई आप इसको सस्ता करें, आप इसको फ्री करें लोगों के लिए, ताकि लोग जो मीटर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएं। माफ़ करें अपनी फीसेस को, अपनी फीसों को छोड़ें। पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस है, पाकिस्तान को एनर्जी चाहिए, तो आप ये सोच कर करें कि भाई पाकिस्तान को एनर्जी चाहिए, इसलिए इन मीटर्स को फ्री कर दें। कम से कम 1.5 लाख रुपए अगर मैंने आपको देना है जाके, मैंने डिस्कोस को देना है जाके मीटर लगाने के लिए, तो उस 1.5 लाख में मैं 3-4 पैनल लगा लूंगा, तो मेरी बिजली और बढ़ जाएगी, ग्रिड में और बिजली शामिल होगी। तो खुदा के लिए प्लीज़ थिंक दिस वे, इन मीटर्स को फ्री करें, या इन मीटर्स की एक नॉमिनल कॉस्ट रख लें, नॉमिनल जो है उसकी फ़ी रख लें, ताकि हर बंदा जिसके पास नेट मीटर की सहूलत नहीं है, ग्रीन मीटर की सहूलत अभी तक नहीं है, लेकिन उसके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तो वो थोड़े से पैसे जो है देकर, या फ्री में या थोड़े से पैसे देकर 5-10 हज़ार रुपये के अंदर जो है वो फ़ी पे करके वो अपने घर जो है वो नेट मीटर जो है लगा सके। तो प्लीज़ ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, बड़ा आसान सा काम है। ये करके आप बहुत बड़े चंक को जो है वो अपने उसके अंदर ले आएंगे, अपने आप ग्रिड पे ले आएंगे, अपनी जो है वो मेन लाइन पर ले आएंगे। आपके पास बिजली मजीद हो जाएगी और सस्ती बिजली आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, भाई आपने ये जो नेट मीटर की फैसिलिटी है, ये आपने 3 फेस के लिए ही क्यों रखी है? आपने 5 किलोवाट का स्लैब ही क्यों रखा है इसके अंदर? अब मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन आप अपने पड़ोसी मुल्क को उठा के देख तो लें एक मरतबा उनको आप एक एनालाइज तो कर लें। आपके पड़ोसी मुल्क के अंदर जो है आपका जो नेट मीटरिंग है वो सिंगल फेस पर भी होती है और 3 फेस पर भी होती है। तो जिसके पास सिंगल फेस का छोटा कनेक्शन है वो छोटे पे करवा ले, जिसके पास जो है वो बड़ा 3 फेस का कनेक्शन है उस पर करवा ले। तो लोगों की लाइफ आसान होती है। और फिर क्या होता है कि वहाँ पर आप जो छोटे कंज्यूमर्स हैं वो 1 किलोवाट से 3 किलोवाट वाले वो सिंगल फेस के ऊपर लगवा लें बेशक, अगर सिंगल फेस कनेक्शन उनके पास मौजूद है। तो देयर इज नो हार्म इन इट कि आप सिंगल फेस पर भी खुदा के लिए इस फैसिलिटी को लेकर आए, ताकि हर बंदा जो है चाहे वो 1 यूनिट शामिल कर सकता है, चाहे वो 2 कर सकता है, चाहे वो 10 कर सकता है, चाहे वो 1000 कर सकता है, वो ग्रिड में बिजली डालने शुरू कर दे, सस्ती बिजली मिलने शुरू हो जाए और वही सस्ती बिजली आवाम को मिलने शुरू हो जाएगी कहीं ना कहीं से। तो दिस इज द थर्ड थिंग। चौथी चीज़ दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपका हमसाया मुल्क में, फिर कहता हूँ मैं नहीं कहना चाहता लेकिन हैव टू से, आपके हमसाया मुल्क उनका एक टारगेट है, वो टारगेट को लेके चल रहे हैं कि उन्होंने आने वाले दिनों के अंदर
अपनी जो मेजॉरिटी की बिजली है वो पैदा करनी है सोलर से। अच्छा, अब वो 1 से 30 किलोवाट के ऊपर, सॉरी 1 से 3 किलोवाट के ऊपर सब्सिडाइज करते हैं सिस्टम को 40%। अगर आप 3 से 10 पे जा रहे हैं तो फिर 20% सब्सिडाइज करते हैं आपके सिस्टम को। तो क्या होता है, सब्सिडी से लोग अब सब्सिडाइज्ड आइटम लगा के वो घर पे सोलर लगा लेते हैं। तो सोलर की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है दैट इज़ अनबेरेबल फॉर अ कॉमन मैन। जो लगाना चाहता है वो भी नहीं लगा सकता। तो प्लीज़ खुदा के लिए कोई बड़ी ऐसी इसके अंदर जो है कोई इसके अंदर कोई मैजिक इन्वॉल्व नहीं है कि आप ना कर सकें। अब आप कहेंगे सब्सिडाइज कैसे करें? चले सब्सिडाइज नहीं कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं कर दें, उसके टैक्स माफ़ कर दें, और तरीके मैयर देख लें। पाकिस्तान में कुछ फैक्ट्री लगाना चाहता है, ज़रा प्रमोट करें, हाँ हंगामी बुनियादी पर प्रमोट करें उसको, ताकि सस्ते पैनल बने। सस्ते पैनल बनेंगे तो अल्टीमेटली भी बोला चीपर एनर्जी अक्रॉस द कंट्री। फिर जो साथ इसके जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप सब्सिडाइज नहीं कर सकते हैं, आप कहते हैं गवर्नमेंट तो बिल्कुल अब जो है वो दिवालिया हो गया गवर्नमेंट का, एंड गवर्नमेंट हैज़ नथिंग टू सब्सिडाइज, ठीक है। तो आप कम से कम इतना कर लें कि बैंकों को थ्रू स्टेट बैंक इंस्ट्रक्ट करें कि वो अपनी लैंडिंग का कोई 1% मुकर्रर कर दे सोलर के प्रोजेक्ट्स की। अभी तो एक सोलर का प्रोजेक्ट लगाने वाला जलीलो ख्वार हो जाता है जाके, उसको सोलर के प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग नहीं मिलती। तो प्लीज़ अगर आप एक अमाउंट को ही मुख्तस कर लें, 1% को मुख्तस कर लें, बैंक अपनी लैंडिंग कर रहा है उसका 10%, 5% जो है वो मैंडेटरी मंथली बेसिस के ऊपर जो है वो सोलर को दे। तो फिर क्या होगा कि वो सोलर को फैसिलिटेट करेंगे, इसके पीछे फिरेंगे, लोगों के प्रोजेक्ट्स लगवाएंगे, सेल्स टीम लोगों को कन्विंस करेगी इसके लिए। तो आपके मुल्क में सस्ती बिजली पैदा होनी शुरू हो जाएगी। 1 साल में आपका रेवोल्यूशन आ सकता है इसके। और फिर दूसरा, अगर आप सपोर्ट ही करना चाहते हैं, अगर आप कहीं सपोर्ट आपको लगता है करना चाहिए, तो भाई जो सोलर के प्रोजेक्ट्स है उस पर कैबर थोड़ा कम कर दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्डिंग बनाने के लिए कैबर कम कर दें। जो सोलर प्रोजेक्ट लगना चाहते हैं, सिर्फ स्पेसिफिकली सोलर लगना चाहता है, तो यार वो अगर 22% नहीं देगा, वो 12% ले लें उससे यार। तो कम से कम ये है कि वो आपके जो है नेट में शामिल हो जाएगा, वो आपके साथ जो है वो आपके जो है वो ग्रिड के अंदर ग्रिड का हिस्सा बन जाएगा, आपका जो है वो एनर्जी प्रोड्यूसर बन जाएगा। तो यार ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये कोई इतनी कोई बड़ी साइंस इन्वॉल्व नहीं होती है इसके अंदर। और ये जो फैसिलिटी आप जो देना चाह रहे हैं, आप जो है दे सकते हैं, सोलर नॉट देना चाह रहे हैं, आप जो दे सकते हैं सोलर के लिए, इसको एप्लीकेबल करते हैं विंड के ऊपर, इसको एप्लीकेबल करते हैं हाइडल के लिए, जहाँ पर पानी का पोटेंशियल लोग लें और लगाएं जाके इसके ऊपर। और प्लीज़ स्मेडा जैसे इदारों को मोबिलाइज करें इसके अंदर। स्मेडा जैसे बहुत सारे इदारे हैं, पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री जैसे बहुत सारे इदारे हैं, केपी के स्मॉल इंडस्ट्री से बहुत सारे इदारे हैं, सिंध के इदारे हैं। इन इदारों को मोबिलाइज करें इसके अंदर, इनको मोबिलाइज करें ताकि लोगों को अवेयरनेस दें इसके ऊपर, जाके लोगों को बताएं कि जी आप कितने पैसों में जो है क्या काम कर सकते हैं, किस बैंक से आप जो है लैंडिंग कर सकते हैं, किस बैंक की डॉक्यूमेंटेशन हम आपको कर देते हैं। तो प्लीज़ हंगामी बनातों पर उठें। अगर आप नहीं करेंगे तो बिलीव करें, ये बिल्स अगर 1 महीने की बात हो, चलो इस महीना आप पे कर देंगे तंग होके, अगले महीने भी तो बेदारा है, उसका क्या करेंगे? आपके पास इस महीने तो अगले ने कर्जा लेकर मांग तांग के उसने पूरा कर दिया, अगले महीने क्या करेगा वो? उससे अगले महीने क्या करेगा? उससे अगले महीने क्या करेगा? तो खुदा के लिए प्लीज़ पाकिस्तान को एडॉक पे चलाना छोड़ें और कोई परमानेंट सोल्यूशन मुल्क के अंदर लेकर आएँ, सो दैट द पीपल हैव सम रियलिस्टिक सोल्यूशंस ऑन ग्राउंड और लोग उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। सो प्लीज़ हैव अ थॉट, हैव अ मर्सी ऑन पाकिस्तान। अपना बहुत ख्याल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।